नमस्कार विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत स्थित प्रज्ञ की परिभाषा हम पढ़ रहे थे। स्थित प्रज्ञ से संबंधित यह दूसरा वीडियो है, तो आइए अध्ययन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के बारे में और क्या बता रहे हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। ध्यायतो अर्थात सोचता हुआ, चिंतन मनन करता हुआ, किसके बारे में? विषयान, विषयों के बारे में। पुंसः पुरुष, तो जो व्यक्ति हमेशा सांसारिक भोग विलास एवं विषयों के बारे में, इंद्रियों के विषयों के बारे में ही सोचते रहते हैं, वह व्यक्ति संगः तेषु उपजायते, ऐसे व्यक्ति में कि विषयों के निरंतर चिंतन करने से ऐसे व्यक्ति में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगह का तात्पर्य है आसक्ति, विषयों में आसक्ति, उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम है, और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो अभिजायते, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखिए, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की आसक्ति उन विषयों में हो जाती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, इस विषय में आगे है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। देखिए, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है, और मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, और स्मृति भ्रम होने से, स्मरण शक्ति भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि नाश से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, अर्थात श्रेय पथ से गिर जाता है। तो देखिए कि क्रोध नरक का द्वार है। क्रोधी मनुष्य से कोई प्रसन्न नहीं होता। क्रोध से उठी उत्तेजना रग रग में डंक मारकर अपना विष फैला देती है, मनुष्य को उन्मत्त कर देती है और धीरे धीरे जलाकर सुखा देती है। क्रोधी मनुष्य मोह में घिर जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से प्राणी नष्ट हो जाता है। आगे इसी क्रम में अगला पद्य देखिए। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। देखिए, राग द्वेष वियुक्तै, राग द्वेष से छूटी हुई, तू परंतु विषयान, विषयों को, इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा, चरण भोगता हुआ, आत्मवश्यै स्वाधीन, विधेय आत्मा स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति। जो स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति है वह राग द्वेष से रहित, इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी, विषयान इंद्रिय चरण के, इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी, जो विषय राग द्वेष से रहित है, ऐसा व्यक्ति, आत्मविषय विधेय आत्मा, ऐसा स्वाधीन अंतःकरण वाला व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, अर्थात अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। देखिए, परंतु अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों से विषयों को भोगता हुआ भी स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष प्रसाद को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, देखिए। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो रियाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। देखिए, प्रसादे, अंतःकरण की स्वच्छता प्राप्त हो जाने पर, सर्व दुखानां, सभी दुखों का, हानि नाश, अस्य, इस व्यक्ति के, उपजायते हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया है,
तो प्रसाद की स्थिति प्राप्त हो जाने पर उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चेतसो ही आशु, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की निश्चय ही शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसाद प्राप्त होने पर इस पवित्र जन के सब दुखों का अंत हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति प्रसाद की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाता उसके लिए बताया गया है, देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविम इव अंबसी। देखिए, इंद्रियाणाम ही चरताम, जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में ही लगा रहता है, उनका असंतुलित तरीके से उपभोग करता है, उस व्यक्ति के लिए कहा गया है कि इंद्रियों में ही विचरती हुई यत जिस इंद्रिय के, ऐसे व्यक्ति के उस इंद्रिय में मन है अनुविधीयते, अगर मन साथ में लग जाता है तत् तो अस्य हरति प्रज्ञाम, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि है उसका हरण हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे वायु नावम इव अम्बसी, कि जिस प्रकार से जो हवा है, वायु है, नावम नौका को, इव जैसे अम्बसी जल में हर लेती है। देखिए, अशांत पुरुष शांति पाने के लिए विषय सुखों में रमण करता है, अतः उसकी अशांति और भी अधिक भड़कती है और जितना वह सुख के पीछे दौड़ता है उतना ही अधिक दुख पाता है। अशांत प्राणी के जीवन की नौका संसार सागर में प्रचंड आंधी और लहरों की थपेड़े खा खा कर जर्जरित हो जाती है। सदा उसके डूबने का भय बना रहता है और इंद्रिय उसकी बुद्धि को हर लेती है, क्योंकि विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है वह अयुक्त की बुद्धि को हर लेती है, जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि इसलिए हे महाबाहो, महान बुझा वाले, अस्य तस्मात् अस्य इसलिए जिसकी, तस्मात् यस्य इसलिए जिसकी, निगृहीतानि सर्वशः रुकी हुई होती है सब प्रकार से, इंद्रियाणि इंद्रिया, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय से, कि जिसकी इंद्रिया इंद्रियों के विषय से हटी हुई रहती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए अर्जुन को श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञा की परिभाषा के अंतर्गत यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसकी इंद्रिया सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई रहती है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। हमारे इस अगले पद्य में भगवान श्री कृष्ण संयमी व्यक्ति की परिभाषा बता रहे हैं कि देखिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। देखिए, या निशा, जो निशा रात्रि होती है, सर्वभूतानां सभी लोगों के लिए, तस्याम उसमें जागृति जागा हुआ रहता है, संयमी योगी पुरुष उसमें जागा हुआ रहता है, यस्याम लेकिन जिस जागृति भूतानि जिस समय सभी लोग जागे हुए रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, तो मुनि की, ऐसे संयमी व्यक्ति की वह रात होती है। तो देखिए, ये जो रात और दिन का उल्टा चक्र बताया गया है वो किस उद्देश्य से बताया गया है, उसमें देखिए कि सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह संयमी अथवा मुनि के लिए रात्रि है। ऐसा क्यों? देखिए, संसारी पुरुष अज्ञान और अविद्या के कारण आत्मा से दूर रहता है, वह अपने को ही कर्ता मानकर अहंकार में लिप्त हो जाता है, यहीं सो जाना है। जबकि संयमी पुरुष ज्ञान और विद्या से अपने स्वरूप को, आत्मा को और परमात्मा को जानता है, परमेश्वर को फल अर्पण करके वह अनासक्त कर्म करता है, यही जागना है।
सत्संग, भजन, परमार्थ आदि शुभ कर्मों में अज्ञानी पुरुष सोए रहते हैं, जबकि संयमी पुरुष इन विषयों में जागा हुआ रहता है। विषय भोगों, असत सुखों और बुराइयों में जगत के साधारण जीव जागते हैं, तब ज्ञानी पुरुष सोता है। यही ज्ञानी पुरुष का सोना है। देखिए, वेदों में जागने वाले को प्रकाश का अधिपति और नियमों का रक्षक कहा है। संयमी जन मोह और अंधकार से निकलकर आनंद और समृद्धि पाने के लिए ज्ञान में जागे रहते हैं। जो मूढ़ जन कुटिलता की गांठें बांधते हैं, सत्कर्मों के करने का संकल्प नहीं करते, असंयत वाणी बोलते हैं, श्रद्धाहीन रहते हैं, बुद्धि और वृद्धि को धारण नहीं करते, यज्ञ कर्मों को त्याग देते हैं, उनको प्रकाश रूपी अग्नि बहुत दूर तक खदेड़ देती है। वे मोह और अंधेरे में सबसे नीचे गिर जाते हैं। उन्हीं को मोह निशा में सोया हुआ जानना चाहिए। ऐसे संयमी व्यक्ति की और क्या विशेषता श्री कृष्ण ने बताई है। देखिए, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। देखिए, आपूर्यमाणम अर्थात भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, चारों ओर से परिपूर्ण, अचलम अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम समुद्र में, आपह प्रविशन्ति यद्वत् जिस प्रकार से जल समा जाता है, यद्वत् जैसे, तद्वत् वैसे ही। देखिए, सागर के बारे में बताया गया है कि महान समुद्र में जो स्थिर है, अपनी सीमा में है, ऐसे समुद्र में जब संपूर्ण जल, नदी नालों का जल समा जाता है, वैसे ही कामायम प्रविशन्ति जिस पुरुष के अंदर कामनाएं समा जाती है, सर्वे सभी प्रकार की, स शांति मापनोति न कामकामी वह शांति को प्राप्त होता है, न कामकामी वह भोगों की कामना वाला नहीं होता। देखिए, इस पद्य का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। इसका भाव देखिए, भाव क्या है कि संयमी पुरुष शिव रूप होकर रहता है, उसका ज्ञान रूप तीसरा नेत्र खुल जाता है, विकार उसके सामने आते ही भस्म हो जाते हैं। जब सांसारिक प्राणियों के हृदय में द्वेष और अशांति की आग धधकती है, तब भी संयमी शांत रहता है। शांत रहने के लिए समुद्र के समान होना चाहिए, क्योंकि देखिए, समुद्र में दो गुण हैं, आपूर्यमाणम सब ओर से सतत भरता रहने वाला, और अचल प्रतिष्ठम अचल रहकर मर्यादा न तोड़ने वाला। समुद्र संपूर्ण जल को, चाहे वह कितनी भी अधिक मात्रा में आए, अपने आप में समा लेता है, उसकी गहराई की था नहीं मिलती। समुद्र की सामर्थ्य आश्चर्यजनक और गंभीर है, इसलिए वह पूर्ण कहा जाता है। और जो पूर्ण है वह सदा तृप्त है। कम जल आने पर समुद्र सूखता नहीं, वह शांत और तृप्त रहता है, उसकी गंभीरता और गहराई में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार बहुत अधिक जल आने पर समुद्र को अभिमान भी नहीं होता। गंभीर, तृप्त और पूर्ण समुद्र में घटा बड़ी नहीं होते, वह अपनी मर्यादा में रहता है। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आती है, समुद्र में नहीं। समुद्र अपनी प्रतिष्ठाएं बनाए रखता है, वह नदियों के पीछे नहीं दौड़ता और सीमा का उल्लंघन भी नहीं करता। स्थित प्रज्ञ और या संयमी व्यक्ति वही है जो समुद्र की भांति रहता है। स्थित प्रज्ञ का हृदय विशाल, गंभीर, गहरा, तृप्त और शांत रहता है। वह सब ओर से अनंत सुख पाकर भी अभिमान नहीं करता और मोह से अपने स्वरूप को नहीं भूलता। सुख को पचा लेता है और स्पृहा या अभिलाषा नहीं करता। सुख न मिले तो भी वह चाह और चिंता से सूख नहीं जाता। दुख में पड़कर वह दुखी नहीं होता और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ता। सेवा और त्याग का मधुर फल मिलने पर भी स्थित प्रज्ञ सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, वह अपनी मर्यादा में रहता है। उसमें सदा शांति और आनंद की हिलोरें उठती रहती है। उसका हृदय महान सुख से भरा रहता है, वह परम शांति पाता है। इस प्रकार से समुद्र की भांति विशाल हृदय स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को भंग नहीं होने देता।
जबकि कामकामी को शांति नहीं मिलती। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरते निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति, कि जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है, वह शांति को प्राप्त हो जाता है।